भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था, उस देश से बोधि वृक्ष भी सूख रहा है। वह लोग नेहरू जी से कह रहे थे, बाबा साहब से कह रहे थे कि आप लोगों ने बोधि वृक्ष को बचाने का प्रयास नहीं किया। उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव नेहरू जी पर नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, बाबा साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया था, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था, वह बोधि वृक्ष भी सूख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारत में बोधि वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बोधि वृक्ष के कुछ पत्ते सूखे हैं, टहनियाँ सूखी हैं, अभी उसका जड़ हरी भरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर उन जड़ों पर पानी डाला जाए तो बोधि वृक्ष जीवित हो जाएगा, और जब बोधि वृक्ष जीवित हो जाएगा तो उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और फिर वो पुनः छाया लेने का काम करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प लेता हूँ, भारत वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष सूख रहा है, उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भारत से बोधि वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। आज मैं देश के विभिन्न राज्यों में जाता रहता हूँ और मैं देश के विभिन्न राज्यों को देख रहा हूँ। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्धों की संख्या लगातार न बढ़ रही हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिन मंडलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई तहसील नहीं, जिला नहीं है जिस जिलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश की कोई तहसील नहीं है जिन तहसीलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है जिन ब्लॉकों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई ग्राम सभा नहीं है जिन ग्राम सभाओं में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव